हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। और क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। अब मेरी बात सुनो, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसके अंदर आपका जो सेट चैप्टर है वो स्टार्टिंग से लेके, यानी कि उसकी कुछ जो बेसिक इंट्रो है, उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, उसमें जो एक्सरसाइजेज है, मिसलेनियस एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, वो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में लाइन से मिल जाएगी। तो अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, न्यू है इस वीडियो पर, है ना? अगर आप इस चैनल पर न्यू है, तो अगर आपको पहले चैप्टर नंबर 1 जो सेट है वो क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ आपके सामने, तो मान लीजिए आपको चैप्टर नंबर 2 में कुछ थोड़े थोड़े जो बीच बीच में डाउट है वो होंगे, तो आप पहले चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स, पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आना। वो आपके लिए बहुत इजी गोइंग रहेगा फिर समझने में, ठीक है? तो देखते हैं आज क्या है हमारा टॉपिक। जो चैप्टर नंबर 2 है वो है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो सबसे पहले चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन, तो पहले रिलेशन का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है और एक ऑब्जेक्ट 3 है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ सर 1 जो है 2 के साथ रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है वो आप छोड़ो ना, 1 जो है 2 के साथ रिलेटेड है किसी ना किसी सेंस में। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि 1 जो है 3 के साथ भी रिलेटेड है। देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। अब हम यही पढ़ेंगे यहाँ पे कि एक डिजिट का या एक टाइप के कुछ एलिमेंट का किसी दूसरे के साथ, फिर किसी तीसरे साथ, या फिर किसी चौथा एक और सेट हो सकता है, उसके साथ किस तरीके से वो रिलेटेड है, ये हम मेनली जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग का जो पार्ट है रिलेशन, उसके बाद जो फंक्शन का पार्ट आएगा उसमें फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए आए हो तो वीडियो देख रहे हो, सब कुछ क्लियर लग रहा है, तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है क्या? देखो मेरी बात सुनो, जैसे हमने पढ़ा है प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? सेट का मतलब आपको पता ही है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लेना। और अगर आपको आता है सेट का मतलब कि पर्टिकुलर टाइप का कोई एलिमेंट है, उसका एक सेट है, वो है सेट, ठीक है? देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लो एक सपोज एक सेट है जिसमें दो कलर है, ब्लू और ग्रीन, व्हाइट ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है? एक बी सेट है, उसमें तीन ऑब्जेक्ट है, तीनों का नाम अपन ए बी और सी दे देते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट करने को कहा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इन सेट्स का क्या कर रहा हूं मैं? प्रोडक्ट कर रहा हूं। देखो ए मल्टीप्लाई बी, क्या होगा यहाँ पे? जैसे पहले ब्लू, जैसे आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ये, मतलब जो आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा ना, कि आप पहले जैसे आपने इस तरीके से इक्वेशंस पढ़ी होंगी, यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ तीन है, पहले इसके फर्स्ट से इसको फर्स्ट को करेंगे, फिर इसके फर्स्ट से सेकंड को करेंगे, फिर इसके फर्स्ट से थर्ड को करेंगे, फिर सेकंड से फर्स्ट को करेंगे, फिर सेकंड से सेकंड को करेंगे, फिर सेकंड से थर्ड को करेंगे। वही कर रहे हैं बिल्कुल सिंपली, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। चलो आ जाओ फटाफट से। ओके, देखो सबसे पहले आपके आपने किया, पहला आपका जो सेट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? ब्लू और ए, फिर बनेगा आपके पास ब्लू और बी, फिर बनेगा आपके पास ब्लू और सी, फिर क्या बनेगा आपके पास? फिर बनेगा आपके पास वाइट और ए, फिर बनेगा आपके पास वाइट और बी, फिर बनेगा आपके पास वाइट और सी। ये बन गया आपके पास। तो मेरी बात सुनो, ये कितने एलिमेंट हुए आपके पास, है ना? ये आपके पास 6 जो है डिस्टिंक्ट पेयर हो गए। देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ हमने 6 डिस्टिंक्ट पेयर बना लिए हैं। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है, वो एक्चुअल में इनके जो एलिमेंट्स है ना, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन है। कैसे? देखो ए में कितने थे? 2 थे, ये कितने थे? 3 थे, कितना हुआ ये? 6 पेयर्स ही तो निकले अपने पास। ये बताओ चीज समझ में आई क्या आपके पास? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब देखो आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, इसको नोट रखना आप। हाँ, कि हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी का जो नंबर मल्टीप्लाई होके आ रहा है, वही आपके पास जो ए और बी का प्रोडक्ट है वो निकल के आ रहा है, ठीक है? आगे देखो, अब यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है, आपकी बुकिश के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको ना। गिवन डेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, नल सेट नहीं है वो, उनका जो प्रोडक्ट होगा पी मल्टीप्लाई क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखो याद, एक वर्ड इंपॉर्टेंट रखना इसी को, ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा है ये आपके सामने ना, ये ऑर्डर्ड होना जरूरी है। ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी टू पी एंड क्यू, पी और क्यू के जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उनका जो सेट बनेगा ना, वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी और क्यू का। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो पी मल्टीप्लाई क्यू में मान लो दो, ये आपके पास पेयर है, ये पेयर है वो। कौन सा पेयर है ये? जैसे अपन ने बनाया था ना भाई, कौन सा बनाया था? जैसे अपन ने लिखा था, या ब्लू लिखा था, फिर अपन ने ए लिखा था, तो ये मान लो ये पी है, ये क्यू। अब देखना ये आगे वाला जो
एलिमेंट है वो किससे रिलेट कर रहा है, पी से। देखो ये पी किससे रिलेट कर रहा है, आगे वाले कैसे कर रहा है ना, आगे वाला इस वाले से कर रहा है। अपन जब ए मल्टीप्लाई बी कर रहे थे तो इसमें आगे वाला ब्लू किसका है, ब्लू भैया ए का है। ए किसका है, ये इस बी, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, है ना। तो इस पेयर के अंदर आगे वाला जो एलिमेंट होगा, आगे वाला जो भी डिजिट होगा, कुछ भी होगा, वो इसके फर्स्ट से रिलेट करेगा, और पीछे वाला जो है इसके पीछे वाले से रिलेट करेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। इफ ईदर पी और क्यू इज नल सेट, मान लो इनमें से कोई भी, या फिर ये क्या हो, नल सेट हो, ये क्या हो, इफ ईदर पी और क्यू ये क्या हो, नल सेट हो, यानी कि इसमें कुछ ना हो, तो पी और क्यू का जो मल्टीप्लीकेशन बनेगा विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन आपको नल सेट, यार क्या हो रहा है, ये आपको जो है नल सेट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई ये चीज, ये लीजिए, ये आपके पास एक डेफिनेशन बन के आ गई यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्या कह रहा है आपको। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है जो आपको नोट करनी है, ठीक है, मतलब सेट करनी है दिमाग में, ताकि आप जब आगे एग्जाम्पल वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करो तो आपको चीजें दिमाग में रहे सेट। देखो, हम्म, पहला पॉइंट, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। मान लेते हैं क्या दे रखा है, टू ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल होंगे कब, इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। मैंने आपसे कहा, इसका मतलब क्या, फर्स्ट वाली चीज का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अपन 1 और 2 ले रहे हैं, और फिर अपन ले रहे हैं 2 और 1। अब मुझे बताओ ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ये इक्वल, ये नॉट इक्वल है। क्यों, क्योंकि इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर जो है इनका जो क्रम दे रखा है वो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं खाता है। समझ गए, यहां आपको अगर ऐसा लिखा हो मिल जाए ना, तभी आप इसको क्या कहोगे, इक्वल कहोगे। ये बात बताओ मुझे, समझ में आई क्या, एकदम ओके है क्या, आगे बढ़े, चलो। इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन ए, मान लिया है कि पी एलिमेंट है ए के अंदर, ऐसे समझाता हूं, ए के अंदर पी एलिमेंट्स है आपके पास, ये मैं सेकंड वाले पॉइंट में समझा रहा हूँ ना। क्यू एलिमेंट्स है बी के अंदर, ओके, जो अपन अभी पीछे पढ़ लिया ना उसी को एक बार मतलब डेफिनेशंस की फॉर्म में समझा रहा है, बाकी आपने समझ लिया वहां पे। देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट इन ए बी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये बताओ ए और बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, क्या कह रहा हूं मैं, पी में पी जो एलिमेंट्स है ना वो मल्टीप्लाई क्यू जो एलिमेंट्स है ना वो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकल के आ जाएंगे आपके पास, यानी कि टोटल एलिमेंट निकल के आ जाएंगे आपके पास पी क्यू एलिमेंट। कैसे, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखोगे तो क्या समझाऊंगा मैं ऐसे समझाऊंगा कि एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होंगे, पी क्यू के बराबर होंगे। पी क्यू मतलब एलिमेंट्स ये इन दोनों का क्या, मल्टीप्लाई। ये बताओ चीज समझ में आ गई है आपको, ओके है मामला, आगे बढ़े, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखो इफ मतलब आप देख लेना एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इन पॉइंट्स को आपको बुक में मिल जाएंगे वैसे, इस तरीके बस मैं समझा रहा हूँ आपको ये पॉइंट्स कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, है ना। आगे देखो, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, वही कहानी वापस है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब नल सेट नहीं है। इफ ईदर ए और बी इज एन फाइनाइट सेट, सो ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, है ना। इनफाइनाइट समझते हो ना आप, मतलब इनगिनत है ना, इनफाइनाइट जो है मतलब बहुत सारी संख्या दे रखी है, इनफाइनाइट सेट्स है। देन सो इन ए इज सॉरी देन सो इज ए मल्टीप्लाई बी, जो है कुछ ना कुछ निकल के आएगा आपके सामने, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे वाले जो इंट्रो देखा था उसमें देखा था स्टार्टिंग में। एक और दे रखा है फोर्थ वाला पॉइंट, देख लो। अगर मान लो आपको उसी सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई करने को कहा जाए, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए करने को कहा जाए, तो उसमें जो तीनों उस पेयर के अंदर जो तीनों निकल के आएंगे एलिमेंट, है ना, ए बी सी, वो तीनों किससे बिलोंग करेंगे, ऑब्वियस बात है ए से बिलोंग करने हैं वो तीनों किससे बिलोंग करेंगे, ए से। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ए के अंदर 1 2 और 3 है, ए में क्या है, 1 2 3 है। जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन ए से और ए से करूंगा ना, तो जो आपके पास नंबर निकल के हैं, मान लो आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 निकल के आ गया, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे, अभी हम आगे देखेंगे वो सब चीजें। आपके पास क्या निकल के आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 निकल, तो ये तीनों किससे रिलेट कर रहे हैं, भाई ये तीनों किससे रिलेट कर रहे हैं, तीनों के तीनों किसको बिलोंग करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं, ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं। या फिर मान लो आपके पास 1 2 3 ही निकल के आया है, तो वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक बताओ समझ में आ गई ये बात। इस कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कहेंगे, ट्रिपलेट मतलब तीन जो
सेट दे रखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कह रहा है ये। अब देखो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, या आगे वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, चलो आगे एक्सरसाइज के ना समझ लेंगे वो, है ना। वैसे तो इजी है, आपको पावर वाली चीज समझानी थी, वैसे आपने वो चैप्टर नंबर 1 में देख ली होगी ना, तो वो आप आगे एग्जाम्पल में आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और जो एक्सरसाइज है एक बार और देख लेना अच्छे से, ये आप जो बेसिक इंट्रो ही समझ में आ जाएगा, तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपको रिलेशन फंक्शन बहुत इजीली समझ में आएगा। फंक्शन में हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन रिलेशन बहुत इजी है ना, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।